चलिए, आज हम एक ऐसी कंपनी पर फोकस करते हैं जिसके बारे में एक एनालिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि इसमें जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है। तो रिपोर्ट शुरू ही एक बहुत बड़े बहुत बोल्ड दावे से होती है। इतने बड़े क्लीन एनर्जी सेक्टर में से एनालिस्ट ने सिर्फ एक कंपनी को चुना है और वो है विक्रम सोलर। तो ये मल्टीबैगर होता क्या है जिसके बारे में एनालिस्ट बात कर रहे हैं? सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा स्टॉक जिसमें इतना दम हो कि वो एक निवेशक के पैसे को कई गुना बढ़ा सके। अब इस चुनाव को समझने के लिए हमें पहले उस बड़े ट्रेंड को देखना होगा जो इस पूरी इंडस्ट्री को ताकत दे रहा है। यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि एनालिस्ट इसे कोई टेम्पररी या आने जाने वाला ट्रेंड नहीं मानते। ये एक स्ट्रक्चरल मेगा ट्रेंड है, यानी एक ऐसा बुनियादी बदलाव जो लंबा चलने वाला है। और इन लक्ष्यों का असर देखिए। 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट, जिसमें से 280 गीगावाट सिर्फ सोलर से आएगा। ये विक्रम सोलर जैसी कंपनियों के लिए एक लगातार जबरदस्त डिमांड बनाता है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, इसके पीछे सरकारी पॉलिसी का पूरा सपोर्ट है। तो चलिए अब फोकस कंपनी पर लाते हैं और देखते हैं कि उसका प्लान क्या है। तो ये एक्सपेंशन प्लान कितना बड़ा है? रकम सुनिए, 6,000 करोड़ रुपए। जी हां, 6,000 करोड़। ये अमाउंट ही बता देता है कि कंपनी कितनी महत्वाकांक्षी है। इस इन्वेस्टमेंट को आसान भाषा में समझने के लिए देखते हैं कि कंपनी आज कहां खड़ी है। फिलहाल उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 4.5 गीगावाट और टारगेट अगले कुछ सालों में इसको 17.5 गीगावाट तक ले जाना। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और ये चार्ट इस महत्वाकांक्षा के पैमाने को बिल्कुल साफ दिखाता है। क्षमता में लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी। तो सवाल यह है कि क्या वे ये कर पाएंगे? आइए इसके लिए रिपोर्ट में दिए गए हाल ही के नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। हाल के तिमाही नतीजे देखिए, पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। सेल्स में 80% का उछाल और इससे भी ज्यादा प्रभावशाली नेट प्रॉफिट में 5.8 गुना की बढ़ोतरी। मतलब ये तो विस्फोटक ग्रोथ है। और ये सिर्फ पिछली परफॉर्मेंस की बात नहीं है। इनके पास एक मजबूत और लगातार बढ़ती हुई ऑर्डर बुक है जो आने वाले समय में कमाई की विजिबिलिटी देती है। लेकिन एक संतुलित नजरिया रखना बहुत जरूरी है। इसलिए एनालिस्ट ने संभावित जोखिमों और स्टॉक के मौजूदा मूल्यांकन पर भी रोशनी डाली है। हर निवेश में जोखिम तो होता ही है ना? रिपोर्ट में कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान दिलाया गया है, जैसे कि प्रमोटर की हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा गिरवी है और इतने बड़े विस्तार को समय पर पूरा करने का दबाव भी है। मूल्यांकन की बात करने से पहले पीई अनुपात को समझना जरूरी है। ये एक आम तरीका है ये नापने का कि कोई स्टॉक महंगा है या सस्ता। और यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बावजूद विक्रम सोलर का पीई अनुपात जो 47.7 है, वो अपने सेक्टर के 50 से 70 के औसत से कम है। एनालिस्ट के मुताबिक ये एक मौका हो सकता है। तो चलिए सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि एनालिस्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो एनालिस्ट का पूरा तर्क क्या है? ये एक 4 चरणीय प्रक्रिया है। पहला, एक मजबूत मेगा ट्रेंड का सहारा। दूसरा, एक विशाल विस्तार योजना। तीसरा, लगातार ऊंची आय वृद्धि। और आखिर में इस सब के चलते स्टॉक की री रेटिंग होना ताकि वो सेक्टर के औसत पीई तक पहुंच सके। इसी तर्क के आधार पर रिपोर्ट सितंबर 2025 तक 1200 से 1500 रुपए का एक संभावित मूल्य लक्ष्य रखती है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 3 से 4 गुना की वृद्धि दिखाता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल इस एक बात पर आकर रुक जाता है, क्या कर्ज से फंड किया गया इतना बड़ा विस्तार इस औद्योगिक लीडर को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में वाकई एक सच्चा मल्टीबैगर बना सकता है?